गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्टिस शरीर से बाहर होता है। जो हम लोग डायग्राम देखे थे उसका डिटेल देख लो तुम लोग। टेस्टिस शरीर से बाहर होता है। जिस पाउच में टेस्टिस होता है उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन बॉडी से टेम्परेचर से आप लोग को पता ही होगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पे बनता है, क्योंकि 37 डिग्री टेम्परेचर पर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। टेस्टिस 3 लेयर से बनी होती है ना, स्क्रोटम, क्रीमेस्टर और डार्टस मसल। जो क्रीमेस्टर होती है, जो डायग्राम अगर देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्रीमेस्टर जो होती है स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल कहने का मतलब जिसको हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। डार्टस मसल जो होती है स्मूथ मसल होती है, जिसको हम अपने हिसाब से क्या है मूव नहीं कर सकते हैं। तो जो टेस्टिस की कवरिंग होती है, 3 कवर से टेस्टिस कवर होता है। स्क्रोटम एक जैसे पाउच जैसा स्ट्रक्चर, क्रीमेस्टर जो स्केलेटल मसल, डार्टस जो स्मूथ मसल है। स्क्रोटम का साइज छोटा बड़ा करने के लिए, जैसे ठंडक बहुत ज़्यादा है तो टेस्टिस की साइज़ छोटी, क्योंकि उसको बॉडी से गर्मी मिलती है, तो डार्टस मसल जो होती है स्क्रोटम के साइज को क्या कर देती है, छोटा कर देती है। एक टेस्टिस में 2 से 50 लोब्यूल होते हैं, छोटे छोटे 2 से 50 लोब्यूल होते हैं। एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है, वो होता है जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब से छोटे छोटे ट्यूब लगे रहते हैं, जिससे हम रेटी टेस्टी करते हैं। जब रेटी टेस्टिस से बाहर आती है तो उसे क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंसिया। जब टेस्टिस से जो है रेटी टेस्टिस बाहर आएगी तो उसे कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया जो है एक मुड़ी हुई ट्यूब जैसी बन जाती है, जैसे स्प्रिंग मुड़ी रहती है, उसे हम कहते हैं ईपीडिडाइमस। ईपीडिडाइमस लॉन्गेस्ट ट्यूब इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे लंबा जो ट्यूब होता है उसे कहते हैं ईपीडिडाइमस। ईपीडिडाइमस में ही स्पर्म का स्टोरेज होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, स्पर्म का मूवमेंट भी होता है। ईपीडिडाइमस से एक ट्यूब जाती है जिसे हम कहते हैं वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया, डिफरेंसिया मतलब जो बड़ी सी लाइन चली जाती है, बड़ी सी पाउच की तरह चली जाती है, और वो कहाँ जाके यूरेटर से लटक जाती है, और यूरेटर से होते हुए वासा डिफरेंसिया प्रोस्टेट ग्लैंड में जाती है, और वहाँ पे सेमाइनल वेस्कल में जाती है, सेमाइनल वेस्कल से पेनिस में जाती है। जब स्पर्म वासा डिफरेंसिया से जाता है तो स्पर्म को पोषण पोषण कौन देता है, सेमाइनल वेस्कल प्रदान करता है, क्योंकि सेमाइनल वेस्कल जो है फ्रक्टोज निकलता है उससे। देखिए, सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 होता है एक लोब्यूल में। फिर वो जुड़ जुड़ के बनेगा रेटी टेस्टिस, फिर रेटिस टेस्टिस बनेगा वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया बनेगा ईपीडिडाइमस सबसे बड़ी वाली सेल, उसके बाद बनेगा वासा डिफरेंसिया, उसके बाद वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से वो सेमाइनल वेस्कल में जाएगा। सेमाइनल वेस्कल मतलब जहाँ पे स्पर्म को फ्रक्टोज मिलता है, क्योंकि स्पर्म को जिंदा रहना है तो उसे भोजन चाहिए। अब भोजन क्या करता है स्पर्म, फ्रक्टोज का करता है। फिर वो प्रोस्टेट ग्लैंड में जाता है, जहाँ से स्पर्म के अंदर कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम की वजह से वो वाइट कलर का होता है, उसमें जो स्मेल होती है सब प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन से होती है। जो सीमेन होते हैं वो 10% होते हैं, 90% तो उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन होती है और सेमाइनल वेस्कल की सिक्रेशन होती है। उसके बाद पेनिस में चला जाता है स्पर्म। पेनिस जो होता है मेल का सिंगल पाथवे होता है, जहाँ से वो टाइम टाइम पर उसमें से यूरिन और स्पर्म दोनों का प्रोडक्शन होता है। कुछ टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन में चले जाते हैं और कुछ टेस्टोस्टेरोन ब्लड वेसल में चले जाएंगे, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में डेवलप हो जाएगा, जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मुश्क आना, अचानक से लंबाई का बढ़ना इत्यादि। कुछ धर्म में पेनिस के फॉर स्किन मतलब जो पेनिस की आगे वाली स्किन होती है उसको हटा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सरकमसेशन। जैसे इस्लाम में होता है ना, उस क्रिया को साइंस की भाषा में बोला जाता है सरकमसेशन। अब एक लोब्यूल को मैंने छोटा सा बताया, देखो जो टेस्टिस के अंदर एक लोब्यूल उसको बाहर निकाल लिया गया, उसकी लंबाई बता दी। टेस्टिस है आपका 2 से 3 उसकी चौड़ाई, 4-5 लंबाई होगी। अब सेमनीफेरस ट्यूब मुड़ी मुड़ी है, जुड़ के क्या बना दी, रेटी टेस्टी। ये सेमनीफेरस है और ये रेटी टेस्टी है। रेटी टेस्टी जुड़ के बना दिया वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया जुड़ जुड़ के क्या बना दिया, मुड़ी हुई ट्यूब ईपीडिडाइमस। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ मतलब स्टोरेज ऑफ स्पर्म है, लॉन्गेस्ट ट्यूब ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर ये मुड़ी हुई ट्यूब एक बड़ी सी ट्यूब मोटी सी बन जाती है, जिसे कहते हैं वासा डिफरेंसिया, जहाँ से स्पर्म मूव करके कहाँ जाता है, यूरेटर से पेनिस में जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।